व्यूअर्स, हम एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और एनालिस्ट की तरफ से ये बात सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट में जो अब लड़के आते हैं उनके अंदर वो टैलेंट नहीं होता कि वो बड़ी स्टेज पर परफॉर्म कर सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है डीप डाउन करके देखा जाए कि आया वाकई ऐसा है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। तो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, देखा, और ख़ास तौर पर आज के दिन में एक बड़ी न्यूज़ मेरे सामने आई जिसमें मैंने देखा कि अब्दुल समद, जो पाकिस्तान ने जिनको खिलाया भी था न्यूजीलैंड में और वो खातिर खारांज नहीं कर सके थे, लेकिन उस लड़के ने पीछे चैंपियन कप में बेहतर परफॉर्मेंस देकर आया था। उस लड़के ने आज ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो है 56 बॉल पर 100 किया, जिसमें 6 सिक्सेस शामिल थे। तो कहने की बात यह है कि ये जो लड़के मुख्तलिफ जगह पर जाकर जब परफॉर्म करते हैं तो ये टैलेंट की बेस पर ही परफॉर्म करते हैं, और ये एक ही 100 उन्होंने नहीं बनाया। इसी जो अभी सीरीज चल रही है इसमें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी बड़ी ज़बरदस्त 50 बनाई थी। तो कहने की बात यह है कि अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ प्लेयर्स की जो स्टैट्स हैं या उनकी जो इनिंग्स हैं बड़ी आला क्वालिटी की वो रखूंगा, और फिर आपसे पूछूंगा कि आप बताएं ये टैलेंट की कमी है या कुछ और मसला है। आप देखें, हाल ही में अभी जिस तरीके से मैंने अब्दुल समद की बात की कि इनको न्यूजीलैंड के टूर पर लेकर जाया जाता है, वहां वो परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर उनको बिल्कुल ही साइडलाइन किया जाता है, अब ए के साथ भेजा हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरीके से वो पाकिस्तान ए की तरफ से खेल रहे हैं तो जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जो है कुछ ना कुछ स्क्वाड में जो है वो मौका मिलेगा दोबारा से खेलने का। इसी तरीके से आपको याद होगा कामरान गुलाम ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका में 32 बॉल्स पर उन्होंने 63 रन किया था कैप टाउन में। और आपको बताता चलूं कि 194 फॉर 4 थे पाकिस्तान के 35 या 36 ओवर में, और जब पाकिस्तान ने इनिंग्स क्लोज की थी तो 317 रन पाकिस्तान ने बोर्ड पर लगा दिया था, और जिसमें 5 या 6 सिक्सेस शामिल थे कामरान गुलाम की तरफ से। और यही कामरान गुलाम जब मुल्तान टेस्ट खेले थे पहला तो उसमें भी उन्होंने 100 किया था, लेकिन आज वो कामरान गुलाम पाकिस्तान की टीम में कहीं हमें नजर ही नहीं आते। ना उसे हम टेस्ट में पिक करने के लिए तैयार हैं, ना हम उसे ओडीआई में खिलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, एक बॉलर आप लेके गए थे न्यूजीलैंड, आकिफ जवेद। उस लड़के ने 3 मैचेस में 7 विकेट लिए थे, और दूसरी तरफ यह था कि 140 प्लस का वो बॉलर था, अच्छा स्विंग बॉलर था, अच्छी पेस थी। आज वो बॉलर भी आपको कहीं हमें देख खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और हाल ही में ये जो सीरीज चल रही है इसमें फैसल अकरम, जिसको आपने पीछे अपने साथ स्क्वाड में भी रखा, एक आधे मैच में मौका दिया, उस लड़के ने 3 या 4 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, ठीक है, और जस्ट मेरा ख्याल 15 या 16 की एवरेज से विकेट लिए हैं, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बड़े अच्छे स्पिनर वो साबित हुए हैं। और इसी तरह एक बड़ी लंबी लिस्ट है लड़कों की जिन्होंने ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ एरियाज में और मुख्तलिफ कंडीशन में परफॉर्म करके दिया है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जब हमारा लड़का वर्ल्ड क्रिकेट की स्टेज पर आता है, अर्ली ऑन थोड़ा सा परफॉर्म करता है, उसके बाद जब वो थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है, ज़ाहिर है डेफिनेटली लड़कों में वीकनेसेस होती हैं, तो जब दूसरी टीम्स उन वीकनेसेस पर हावी होती हैं और उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते हैं तो हमारे लड़के जो है वो एक्सपोज होते हैं। उसके बाद जो सिस्टम का काम है कि भाई उनको बेहतर करना, कोच का काम है उनको गाइड करना, वहाँ पर आकर हम बिल्कुल लैग करते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे लड़के को बेहतर करने के बजाय हमने ये देखा है कि वो उसको उठाकर बाहर फेंक देता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपका टैलेंट जो है वो जाया होता चला जाता है। मैं ये समझता हूं, अभी रिसेंटली चैंपियन कप में रुमान रईस खेल रहे थे, रुमान रईस को बेहतर यानी कि कोई बुरे बॉलर नहीं थे, उन्होंने जब भी खेला बेहतर बॉल किया, लेकिन क्या हुआ कि जब वो अनफिट हुए और अनफिट होने के बाद जब वो वापसी आने था तो उनकी वापसी हो ही नहीं सकी। और आखिर अब उनको हमने कहाँ देखा खेलते हुए, जब वो खेल रहे थे यानी कि ये लेजेंड्स लीग में जहां इंग्लैंड में जो हो रही थी वहां पर उन्हें हमने खेलते हुए देखा। तो आप अपने लड़के जो बड़ी मुश्किल से बनते हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है। लड़के 20-20 साल 25-25 साल मेहनत कर कर एक स्टेज पर आते हैं। अब आप जब उनको बिल्कुल ही साइडलाइन करते चले जाएंगे तो ऐसे कैसे आप टीम को ग्रूम कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जब आप किसी लड़के को चांस देते हैं तो चांस देने के बाद और देखा करें कि यार इस लड़के के अंदर ये टैलेंट है और ये वीकनेस है, हमने इसकी इन वीकनेसेस को ओवरकम करना है और उसको दोबारा जो है पाकिस्तान के लिए खिलाना है ताकि ये आगे चलकर पाकिस्तान के लिए ज्यादा लंबा सर्व कर सके। हम क्या करते हैं कि लड़के को मौका देते हैं और उसके बाद ढूंढते हैं कि इसकी वीकनेस कहां पे है और फिर उसके ऊपर तनकीद करते रहते हैं और जहां मौका मिलता है उस लड़के को उठाकर साइड पे कर देते हैं और फिर उस लड़के का भी पता नहीं चलता कि अब वो कहां गया है। और फिर यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि यार हमारे पास तो कोई लड़का ही नहीं आ रहा अच्छा। भाई लड़का अच्छा कैसे आएगा? जितने भी आप दुनिया में प्लेयर खेलते हुए देख रहे हैं चंद ही ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहले दिन से आते ही स्टार होते हैं, वरना ज्यादातर प्लेयर ऐसे ही होते हैं जो वक्त के साथ साथ ग्रूम करते चले जाते हैं। कई एग्जांपल दी जा सकती हैं
जो लोग स्टीव स्मिथ को जानते हैं, वो स्टीव स्मिथ का अगर अर्ली ऑन कैरियर उठा के देखें, जब उन्होंने इंटरनेशनल में डेब्यू किया था, तो आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल के प्लेयर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करते 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 ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ने आज उन्हें क्या बना दिया, आज वो वर्ल्ड के सबसे बड़े, मैं समझता हूँ, टेस्ट के बैटर्स में से एक है। इसी तरीके से अगर आप जानते हो एंड्रू साइमंड को हमने खेलते हुए देखा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने उसको ऐसे ही बनाया है। इसी तरीके से आप इंडिया में देख लें, इंडिया भी अपने प्लेयर्स को वक्त के साथ साथ ऐसे ग्रूम करके ला रहा है। श्रीश अय्यर को देखें, श्रीश अय्यर ने अपनी गेम का लेवल कहां पहुंचा दिया। तो कहने की बात यह है कि आपके पास टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं, और ये दुनिया मानती है। आप जितने भी कोचेज अपॉइंट करते हैं, सारे इस बात पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट है। ऐसी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, लेकिन जहां प्रॉब्लम आती है वो सिस्टम की प्रॉब्लम आती है। कहीं मेरिट नहीं है, कहीं लड़का अगर खेल गया है तो कुछ ही अरसे के बाद उसको उठा के साइडलाइन कर देंगे और उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे कि हाँ, इसको बेहतर करके जो है पाकिस्तान के लिए लंबा खिलाया जाए। और यही वजह है कि आपकी टीम जो है वो डाउनफॉल होती चली जा रही है, नीचे जाती चली जा रही है। तो जब तक आप अपना टैलेंट ज़ाया होने से नहीं बचाएंगे, उस वक्त तक आपकी टीम बेहतर नहीं हो सकती। आपको मेरिट पर काम करना होगा, जो लड़के परफॉर्म करते हैं उनको चांस देना होगा, और दूसरा ये है कि जो टैलेंट है उसे ज़ाया होने से बचाना होगा। तो मैं समझता हूं कि सिस्टम को आप बेहतर करेंगे तो फिर जाके पाकिस्तान की टीम बेहतर होती चली जाएगी। बात यह, यही टीम 2022 में फाइनल खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में। आखिर 2022 के बाद ऐसा क्या हुआ? वो हुआ ये कि आपने एक के बाद एक कोच बदलने शुरू किए, आपने कैप्टन बदलने शुरू किए, आपने टीम में उखाड़ पछाड़ शुरू की। जैसे ही आपने ये सिस्टम शुरू किया, आपकी टीम का बिल्कुल ही धड़न तख्ता हो गया। तो बात यह है कि आप जब तक खुद कोई प्रॉपर सिस्टम से चीज़ें नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी। भाई 4 तो आपके पीसीबी के चेयरमैन बदल गए, इसके साथ साथ 7 या 8 आपने कोचेस बदल दिए 3-4 सालों में, 3-4 कप्तान बदल दिए आपने। तो जब इतनी ज़्यादा अच्छा, इसके अलावा मैं समझता हूँ 30-40 प्लेयर आप आजमा चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा जब चेंजिंग्स होंगी तो आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी, वो नीचे ही जाएगी। आपको लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उन पर काम करना होता है। तो मेरे लिहाज से तो व्यूअर्स, सिस्टम का बेहतर होना ज़रूरी है। टैलेंट अवेलेबल है पाकिस्तान के पास। जब भी सिस्टम बेहतर होता है या जब भी चीज़ें मेरिट के मुताबिक चलने लगती है, हमारी टीम ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और वो ऑन एंड ऑफ इसकी एग्जाम्पल देते चले जाते हैं। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।